नमस्कार, राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। और आज जब देश की बात करेंगे तो बात करेंगे देश में लाउडस्पीकर को लेकर मचे घमासान की। लाउडस्पीकर से तेज आवाज में अजान को लेकर देश में एक अलग तरह की सियासत चल रही है। बंटवारे की बातें होने लगी। देश को फिर से 1947 वाले बंटवारे और जिन्ना पैदा होने की धमकी दी जा रही है। दरअसल महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर पर अजान विवाद के बीच कर्नाटक में पुलिस ने 250 से ज्यादा मस्जिदों को नोटिस देकर लाउडस्पीकर की आवाज कम करने के लिए कहा है। कर्नाटक में मस्जिदों के इमाम ने यह बात स्वीकार कर ली और मस्जिदों को लाउडस्पीकर की आवाज को कम करने का डिवाइस भी लगाने के लिए कह दिया और लगने लग गए। लेकिन देश के सियासतदान और धर्म के ठेकेदार इससे परेशान हो गए। कर्नाटक से सीखने की बजाय देश में जिन्ना पैदा होने की, बंटवारा हो जाने की बातें होने लगी। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना साजिद रशीदी ने बीजेपी पर कट्टरता फैलाने की बात कही और कहा कि जो हो रहा है इससे 1947 जैसा बंटवारा होगा, जिन्ना पैदा होगा। एक बार साजिद रशीदी को सुन लीजिए पहले। देखिए, जब से बीजेपी सरकार में आई है, सत्ता में आई है, तो उस वक्त से लोगों को जो एक नशा धर्म के नाम पर पिलाया गया है, धर्म का नशा, उससे नुकसान ये हो रहा है कि दोनों ही तरफी लोग उससे पीड़ित हैं। इस तरह की सोच जो पैदा हो गई है और बीजेपी ने जो लोगों में कट्टरता पैदा कर दी है, उस कट्टरता का नतीजा है कि आज मंदिरों से भी लाउडस्पीकर हट रहे हैं और मस्जिदों से भी लाउडस्पीकर हट रहे हैं। जो कुछ हो रहा है ये देश के लिए अच्छा नहीं है। देश फिर कहीं उस तरफ जा रहा है जैसे 1947 में बंटवारा हुआ था। अंदरूनी झगड़े होंगे और झगड़ों का नतीजा ये होगा कि एक जिना पैदा होगा और वो जिना कहेगा कि साहब हमें मुल्क अलग दे दो, और ये फिर इस तरह की बातें पैदा होंगी। जिन्ना की बातें तो ऐसे करते हैं जिन्ना ना हुआ हीरो हो गया। रशीदी साहब, जिन्ना फिर से पैदा हो सकता है, एक नहीं 100 पैदा कर लीजिए जिन्ना, लेकिन यह 1947 वाला भारत नहीं है जो जिन्ना के दबाव में आकर बंटवारे की बात स्वीकार कर ले। यह सब दिमाग से ख्याल निकाल दीजिए कि देश को फिर से बांट दीजिएगा। और मसला बीजेपी का है ही नहीं भाई, कोर्ट का नियम है, कोर्ट ने कह रखा है, वो मानना होगा। अगर नहीं मानिएगा और कहिएगा और धमकी दीजिएगा कि झगड़े होंगे, 47 जैसा होगा, बंटवारा होगा, जिन्ना पैदा होगा, तो इस धमकी से देश चलेगा नहीं बॉस। नफरत किसने फैलाई? वो जब मुर्तजा आज गोरखपुर में पकड़ा गया, खुद कबूल कर रहा है कि सीए, एनआरसी और हिजाब को लेकर इतनी नफरत मन में भरी हुई थी, इतना गुस्सा था कि जाकर हमला करने पहुंच गए। जबकि सीए से किसी की नागरिकता नहीं जा रही थी, लेकिन एजेंडा ऐसा चलाया कि इस तरीके के लोग पैदा होने लगे। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि लाउडस्पीकर की आवाज सीमित होनी चाहिए। वो देश जहां सबसे ज्यादा मुसलमान है, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, वहां भी लाउडस्पीकर या तो बैन है या फिर आवाज कम करने के नियम है, जिनका कड़ाई के साथ पालन किया जाता है। किसी भी धार्मिक ग्रंथ में लाउडस्पीकर का कोई जिक्र तो है नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। लेकिन हिंदुस्तान में लाउडस्पीकर की आवाज कम करने की बात क्या हुई? बंटवारे की चर्चा होने लगी, जिन्ना पैदा होने लगे, धमकी दे रहे हैं। मौलाना साजिद रशीदी ने जो कहा आपने सुन लिया। अब उन सियासतदानों को सुनिए जो सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करना जानते हैं। लाउडस्पीकर को मजहबी रंग दिया जा रहा है। कोई कह रहा है कि सरकार तय करेगी, हम क्या करेंगे। कोई लाउडस्पीकर को राजनीति से जोड़ रहा है। मुसलमानों को निशाना बनाने की बातें होने लगी हैं फिर से। वो रिएक्शन सुनिए। एक मजहब के खिलाफ नहीं है। कोर्ट सभी को बराबर है। सभी आदेश पालन करना, साउंड पोल्यूशन मत होना। हम क्या खाएंगे, कैसे सोएंगे, कैसे कौन सा ड्रेस पहनेंगे, हम कैसे चलेंगे, कैसे बात करेंगे, सब सरकार तय कर देंगे। अगर इनके खिलाफ कोई आपका मुद्दा रखने का कोशिश करे तो तुरंत उसको देशद्रोही बना देंगे। ये इस किस्म की छेड़छाड़ अच्छी नहीं है। ये मसला वो पॉलिटिक्स का बनाकर और अपनी सियासत का को इसमें लागू करके
बहरहाल ये हालात बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, ये मुनासिब नहीं है। गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए जो है वो जो राज्यों के नियम हैं या जो कानून है उसको सबको मानना चाहिए। इसमें किसी को कोई इसको कम्युनल एंगल से पेंट करने की ज़रूरत नहीं है। सब पे मार पड़ा हुआ है या अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा है, तो उसको डाइवर्ट करने के लिए मुसलमानों को टारगेट किया है। दुनिया के जो मजहबी देश हैं, मुस्लिम देश हैं, वो भी अजान में इतने तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाने की इजाजत नहीं देते। ये केवल भारत के अंदर ही वोट बैंक की राजनीति के कारण ये हो। ऐसे में राष्ट्रवाद में आज के सवाल, अजान पर फुल घमासान, कर्नाटक में शांति से अमल, देश में शोर की, लाउडस्पीकर पर जिन्ना और 1947 वाली धमकी क्यों, लाउडस्पीकर को मजहबी रंग कौन दे रहा है, भोपू की लिमिट से सियासतदान क्यों परेशान हो रहे हैं। इस पर चर्चा करने के लिए शहजाद पूनावाला बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, आचार्य विक्रमादित्य हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ हैं, और मौलाना जावेद सिद्दीकी इस्लामिक स्कॉलर थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। शहजाद पूनावाला, कोर्ट का नियम है, सबके लिए है, और कोर्ट ने, अगर मैं थोड़ी देर के लिए लाउडस्पीकर को छोड़ दूं तो सीए को लेकर, एनआरसी को लेकर जो हुआ, वो एनआरसी असम में आई, वो भी कोर्ट के फैसले पर आई थी। सीए एनआरसी से दिक्कत, 370 हटे उससे दिक्कत, दूसरी तमाम चीजों से दिक्कत, और अब लाउडस्पीकर से भी दिक्कत, और कहा जा रहा है कि बंटवारा हो जाएगा, जिन्ना पैदा हो जाएंगे, क्योंकि बीजेपी ये सब कर रही है, आप ये सब कर रहे हैं। देखिए सुशांत जी, लाउड स्पीकर बहाना है, इनको वोट बैंक भड़काना है और देश में बंटवारा और दंगा करवाना है। आज पहली बार मैं देख रहा हूं कि ध्वनि प्रदूषण और लाउड स्पीकर का भी धर्म होता है। मतलब एक हिंदू लाउड स्पीकर होता है जिसको उतारा जा सकता है, जैसे शिवसेना की सरकार ने हनुमान चालीसा क्या बच गया तो तुरंत वहां पर कार्रवाई की, क्रिमिनल फाइल किया, वहां पर पेनल्टी लगाई, अरेस्ट कर दिया, और 24 घंटे के अंदर यह भी कह दिया कि धार्मिक उन्माद फैलेगा हनुमान चालीसा से। पर वही शिवसेना जिसने 2010 में सामना में लेख लिखा था कि भिवंडी बाजार में बहुत सारे मस्जिदों पे अवैध लाउड स्पीकर है, उनको हटाना जरूरी है, आज वो लाउड स्पीकर सेकुलर है, और क्योंकि वो लाउड स्पीकर मस्जिद पर है उसको तो छूने की कोशिश भी नहीं करती, जैसे आजकल टीपू सुल्तान के महिमा मंडन में लगी है। ये शिवसेना का सियासी धर्मांतरण हो चुका है कांग्रेस के संक्रमण में रहते रहते। अब मैं आना चाहता हूं कोर्ट ने क्या कहा। कर्नाटका की हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने और बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि आपके मजहब का अभिन्न अंग नहीं है लाउड स्पीकर। अजान जरूर हो सकता है, आप अजान लगाइए, 5 बार लगाइए, परंतु आपका लाउड स्पीकर तो था नहीं जब ये इस्लाम शुरू हुआ। लाउड स्पीकर तो 20वीं शताब्दी में आया है। सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया ने भी लाउड स्पीकर पे कर्ज किया है। इनके तो जावेद अख्तर, जिनको दिल में रखते हैं, ये बहुत बड़े पैमाने पर तहसीन के बहुत चहीते लेखक है, शायर है, उन्होंने भी कहा है कि लाउड स्पीकर हराम है। और जब कर्नाटका में आदेश है मेरे पास, ये कर्नाटका की पुलिस का आदेश है, ये क्या कहता है, ये कहता है सारे रिलीजियस एस्टैब्लिशमेंट और कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट, डिस्को बार, पब, सारे जगह से हटना है, उसको लागू करना है। तो इनका अब ये डिस्को पब में भी लाउड स्पीकर बजेगा, तो ये अगर वहां से हटाएंगे तो सेकुलरिज्म खतरे में आ जाएगा। ये किस प्रकार की राजनीति है? कभी लाउड स्पीकर को हिंदू मुसलमान, कभी यूनिफॉर्म को हिंदू मुसलमान। उनको ये लगता है ना सर, उनको ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला होने के बावजूद इतने सालों से तो किसी ने रोका नहीं, गलत था लेकिन किसी ने रोका नहीं, चलता रहा। अब बीजेपी की सरकार आई है तो लोग बोलने लगे, लोग रोकने लगे, तो बीजेपी की वजह से हो रहा है ये सब। अच्छा, तो मतलब कि क्योंकि कोई गलती 70 वर्षों तक चलती रही तो आज उसको सुधार उसका किया जाए तो उसमें आपत्ति है। दूसरी बात, ये तो शिवसेना का कोर एजेंडा था, ये तो उन्होंने सामना में छापा है। तो मुझे केवल एक बात बता दे कि शिवसेना सांप्रदायिक है जब उन्होंने ये मांग की थी, या वो सेकुलर मांग थी, ये बता दे। ये ठीक है तहसीन पूनावाला, क्या आपके हिसाब से जो कहा जा रहा है और जो रशीदी कह रहे हैं
कि जिन्ना पैदा हो जाएगा, बंटवारा हो जाएगा। एक लाउड स्पीकर हटेगा तो देश में बंटवारा हो जाएगा। सीए एनआरसी नहीं आने देंगे, शाहीन बाग बना देंगे। 370 हटेगा तो हंगामा होने लगेगा। कोई मुर्तजा पैदा हो जाएगा क्योंकि उसको सीए एनआरसी पर गुस्सा था और वो लेके पहुंच जाएगा किसी को मारने के लिए। चल क्या रहा है इस देश में? कहां से जिन्ना आ जाएगा भाई? सुशांत जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला, शुक्रगुजार हूँ। अपनी बात संक्षेप में रखूंगा। जैसे शहजाद को नहीं टोका गया, मैं जानता हूँ आप भी मुझे नहीं टोकेंगे। 2-3 सवालों का मैं उत्तर दे देता हूँ। आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर कोई सीए एनआरसी, जिसको मैंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, मैंने स्वयं चैलेंज किया है, उसका अब तक फैसला नहीं आया। उस पर अगर कोई मुर्तजा पैदा होता तो इस मुल्क में प्रज्ञा ठाकुर भी पैदा होती, जिसे कोर्ट क्लीन चिट नहीं देती और बीजेपी पार्लियामेंट में भेजती। तो मुर्तजा प्रज्ञा ठाकुर पे बात ना करें, हम बात इस मुद्दे पर करें जो लाउड स्पीकर का मुद्दा है। मैं शहजाद की बात से पूरी तरह से आज इत्तेफाक रखता हूँ, 101%। ये लाउड स्पीकर गलत है। शहजाद ने कहा 70 साल से जो गलती हो रही थी, 70 साल की गलती में से तो 15 साल बीजेपी की सरकार थी, तो गलतियां तो बीजेपी की सरकार भी कर रही थी। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर आया, शहजाद जो चीज आपको नहीं बताते, आपके दर्शकों को नहीं बताते, हाथ नीचे रखिए, जवाब देने दीजिए। आपने बहुत बोल दिया शहजाद जी। जो आप नहीं बताते, उस वक्त केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार ने और कांग्रेस के एजी ने उस वक्त रखा था ये स्टैंड सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि लाउड स्पीकर किसी भी धर्म में कहां पर भी नहीं रखना चाहिए। और कांग्रेस की सरकार थी जब 1030 का रूल आया। तो शहजाद जो आज सेक्युलरिज्म की बात करे और कम्युनलिज्म की बात करे, वो लाने वाला नियम तो कांग्रेस की सरकार का था। लेकिन बहरहाल सभी मौलाना, जितने भी मौलाना इस बात से पूरी तरह से, सुप्रीम कोर्ट आप मैनेज करते हैं क्या? ये नहीं, तहसीन पूनावाला, एक मिनट, तहसीन पूनावाला, अगर ये कह देना कि भाई लाउड स्पीकर नहीं होना चाहिए कोर्ट के अंदर केंद्र की तरफ से, केंद्र के वकील का, उससे मतलब यह है कि कांग्रेस की सरकार जो है वो ये फैसला लेकर आई थी। तो फिर तो राम मंदिर बीजेपी लाई, क्योंकि कांग्रेस तो कहती थी कि भाई हम तो भगवान के राम का अस्तित्व ढूंढ रहे हैं, अस्तित्व ही नहीं है। फिर तो बीजेपी को वो क्रेडिट दे दीजिए राम मंदिर का। सुशांत भाई, मैं अपनी बात समाप्त कर दूं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि केंद्र सरकार का स्टैंड उसमें ये था कि नहीं होना चाहिए। तो जब शहजाद आपके शो पे एक राष्ट्र प्रवक्ता कहते कि कांग्रेस अपीजमेंट कर रही थी, वो झूठ कह रहे। मैं उनका झूठ पकड़वा रहा हूं, वो झूठ कह रहे चैनल पे। दूसरी बात, और अपनी बात समाप्त करता हूं, शहजाद बिल्कुल सही कह रहे कि जब इस्लाम का इजाद हुआ, जब इस्लाम आया, तब लाउड स्पीकर नहीं थे। लाउड स्पीकर की कोई जरूरत नहीं, मस्जिदों के अंदर कोई जरूरत नहीं, और हमें दूसरे धर्मों में क्या हो रहा है उस पर बोलने की जरूरत नहीं। मैं एक चीज से अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। यहाँ पे जो रशीदी करते मौलाना का आप चला रहे हो, कौन है ये रशीदी? कार्रवाई हो रही है बैंगलोर में, रशीदी को हीरो बनाया जा रहा है, दिल्ली में लेने वाला, इसको फटके लगाओ। कौन है ये कहने वाला कि जिन्ना पैदा होगा, देश का बंटवारा होगा, इसको जेल में डालो? ये रशीदी, ये जितने, अरे पर सर, यही कोई एक रशीदी होता है, यही कोई एक मुस्कान होती है जो उधर बैठे आतंकियों को पसंद आने लगते हैं और फिर मुसलमान को डराया जाने लगता है। मुझे ये बताइए, वो रशीदी को लोग फॉलो करते हैं ना? वो जिन्ना और पाकिस्तान और बंटवारे की बात क्यों कर रहा है? मैं इस पे आ रहा हूं। जावेद सिद्दीकी, मौलाना जावेद सिद्दीकी हमारे साथ हैं। मौलाना जावेद सिद्दीकी, अगर लाउड स्पीकर पर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उस पर अगर कार्रवाई होगी तो देश बढ़ जाएगा, जिन्ना पैदा हो जाएगा, कैसे? अरे पर ये रशीदी कौन है? कौन है ये रशीदी? ये बीजेपी का एजेंट, इसे जेल में डाल दिया। ये बीजेपी का एजेंट हो गया। कौन है ये? बीजेपी का एजेंट है, मतलब पाल पोस के रखोगे आप और एजेंट हमारा बन जाएगा ये आदमी। अच्छा मुझे बताइए, ये आदमी बीजेपी का एजेंट हो गया? जो लोग सीए एनआरसी पे भड़का रहे थे वो भी बीजेपी के एजेंट थे। जो सीए एनआरसी पर भड़का रहे थे वो भी बीजेपी के एजेंट थे। सुशांत जी, सीए एनआरसी पे मैं सुप्रीम कोर्ट गया हूं। रशीदी को कोई प्रॉब्लम है, सुप्रीम कोर्ट जाए, क्यों नहीं जा रहा है? यहाँ पे भड़काऊ भाषण क्यों दे रहा है? आपको ये बात, अरे पर सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा, भाई सुप्रीम कोर्ट तो वो जाएगा ना जिसको सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले कोई नहीं मान रहा लाउड स्पीकर को लेकर, और वो आदमी सुप्रीम कोर्ट जाएगा। शहजाद छोटे में जवाब दीजिए, फिर मैं जाऊंगा विक्रमादित्य जी पर और जावेद सिद्दीकी पर। शहजाद छोटे में जवाब। सुशांत जी, सुशांत जी प्लीज सुशांत जी, मुझे लगता है पहले तो ये सब्जेक्ट चर्चा होनी चाहिए। मुझे अपनी बात 10 सेकंड में रखने दीजिए। जेल में डाल रहे हो आप? अरे जेल में जब डालते हैं तो कुर्ता फाड़ कर उनके लिए क्यों प्रदर्शन करने लग जाते हो? सीए के दंगाई को डाला था, क्यों कुर्ता फाड़ कर प्रदर्शन कर रहे थे कांग्रेस? रुक जाइए, अब रुक जाइए। सुशांत जी, डिसिप्लिन में डिबेट होनी चाहिए। ठीक है, बोलिए किसी का लाउड स्पीकर शहजाद बोलिए। एक बार में बात रखनी चाहिए। हाँ, ये बताए रशीदी पे कार्रवाई होगी या नहीं? देखिए, मैं 2 ही सवाल कर रहा हूं और जो इसका जवाब,
अरे सर, जिस पर कार्रवाई करते प्रियंका वाड्रा उसके लिए पहुंच जाती है। पहले वो बताइए कि इसको दूध पिलाकर क्यों रखा था 70 साल तक? अभी सुनिए मेरी बात होने बड़ा दीजिए। किया है, कौन है ये? सुशांत जी, मैं दो स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूं। सुशांत जी, मैं इस प्रकार की अच्छा बोलिए शहजाद बोलिए, तहसीन में आपको मौका दूंगा शहजाद बोलिए शहजाद बोलिए। नहीं, कांग्रेस तो नहीं बोलिए, बाकी दो मेहमानों पर भी जाएंगे। कांग्रेस तो आती नहीं है, स्लीपर सेल भेजती है। हाँ, नहीं, कांग्रेस तो आती नहीं है, स्लीपर सेल आ जाते हैं। मैं स्लीपर सेल से चर्चा करता हूं, पर इस प्रकार की चर्चा नहीं कि कहीं पर भी फूट जाएंगे। मेरी बात तो हो जानी है, फिर फूटे। हाँ, सुन लीजिए पहले, स्लीपर सेल ऑफ कांग्रेस सुन लीजिए। मैं दो बातें कह रहा हूं। एक बात कि शिवसेना ने यही मांग की थी 2010 में अवैध लाउडस्पीकरों पर जो मस्जिद पे लगी है। आज शिवसेना सत्ता में है, कौन सी ऐसी सेना है उनके पीछे जो उनको रोक रही है? हनुमान चालीसा पर तो कार्रवाई करवा रही है, टीपू का महिमा मंडन करवा रही है, पर ये अवैध लाउडस्पीकर को हटाने से मना कर रही है। दूसरी बात, कर्नाटका में सारे एस्टेब्लिशमेंट से लाउडस्पीकर हटाने की बात या कर्ब लगाने की बात थी, तो ये इनके नेता है शिव कुमार, ये क्यों कह रहे हैं सांप्रदायिक है? ये तो उसके पक्ष में कह रहे थे, कांग्रेस ने हलफनामा दिया, हम चाहते कि कर्ब हो, नॉइज पोल्यूशन हटे। तो आज क्यों शिव कुमार इसका विरोध कर रहे हैं, ये बताइए? ये तो सबके खिलाफ हो रहा है ना कार्रवाई। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबके खिलाफ। नहीं, और मेरा प्रश्न तो ये है भाई कि अगर कांग्रेस की सरकार कोर्ट में खड़े होकर ये कह रही थी कि लाउडस्पीकर कहीं नहीं लगना चाहिए, तो उसके बाद भी कांग्रेस की सरकार रही देश में, आपने उसको रोकने के लिए क्या किया? आपने महाराष्ट्र में आपकी सरकार है गठबंधन की, राज ठाकरे को यह क्यों बोलना पड़ा? आपकी खुद की सरकार ने क्या किया मस्जिदों पर अगर लाउडस्पीकर लगे थे उसे रोकने के लिए? जावेद सिद्दीकी, मौलाना जावेद सिद्दीकी, एक लाउडस्पीकर को लेकर मौलाना सिद्दीकी का संपर्क टूट गया। आचार्य विक्रमादित्य, एक लाउडस्पीकर पर अगर कुछ बोल देंगे तो क्या इस देश में जिन्ना पैदा होंगे और बंटवारा होगा क्या? सुशांत जी, ये तो केवल बहाना है, लाउडस्पीकर तो बहाना है। केवल इस देश को बांटने की पुरानी राजनीति दोबारा जो हो रही है वो वास्तविक इशारा है इस देश के अंदर कि क्या ये करना चाह रहे हैं। अभी तहसीन साहब बोल रहे थे कि कौन है रशीदी, कौन है रशीदी। कम से कम 100 बार तो खुद बैठ के डिबेट कर चुके हैं रशीदी के साथ, खुद खूब गले मिलके मिलते हैं। और जब एनआरसी के संबंध में जब एजिटेशन चल रहा था तो ये मेरे आश्रम के बाहर जो एजिटेशन चल रहा था वहां भी बैठकर तहरीर करने आए थे। मुझे खुद ही खूब अच्छे से याद है कि तहसीन साहब वहां पर मेरे आश्रम के बगल में जब ये खुरेजी में चल रहा था प्रदर्शन, सीए एनआरसी के लोगों को भड़काने का काम लगातार कर रहे थे वहां बैठकर भी। और जिस प्रकार से कि एनआरसी आएगा देश के अंदर, तो ये एक सिंगल लाइन एजेंडा है कि इस देश को अस्थिर करो। तथाकथित तौर पर इनको कोई घोटाला तो मिल नहीं रहा है और जबरदस्ती इस देश के अंदर ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि मुसलमान बहुत त्रस्त तो है। और आप कह रहे हैं कि वो रशीदी जो जिन्ना पैदा होने की बातें कर रहा है, वैसा एक जिन्ना तहसीन पूनावाला के अंदर भी है जो सीए एनआरसी में लोगों को भड़का रहा था देश बांटने के लिए। अरे बिल्कुल है, बिल्कुल सीए एनआरसी भड़का रहे थे लोगों को। मैं उसका गवाह हूं, मैं उसका गवाह हूं। मेरे आश्रम के साथ में जो एजुकेशन चल रहा था वहां आके तकरीर कर रहे थे। ये तहसीन पूनावाला आपके अंदर जिन्ना है, मैं डेट बता देता हूं और उसी जिन्ना की बात हो रही है। देखिए, सीएनआरसी को लेकर मैं सुप्रीम कोर्ट गया। अब ये सुप्रीम कोर्ट को जिन्ना का अड्डा कहने वाले लोग, तो इससे बड़ा देशद्रोही कौन हो सकता है? बिल्कुल जाए। अच्छा सुनिए बताइए, आप रशीदी के खिलाफ क्यों नहीं जा रहे? रशीदी के खिलाफ चले जाइए ना कोर्ट के अंदर। अगर अभी आप कह रहे हैं वो आतंकवादी है, तो वहां क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट चले गए? बहुत अच्छा, जाइए सुप्रीम कोर्ट। अरे जाइए ना सुप्रीम कोर्ट, वहां क्यों नहीं जा रहे सुप्रीम कोर्ट? विक्रम भाई, आप लोग सब थाली के पीछे मिले हुए हैं, आपस में पर्दे के पीछे सब गले मिले हुए हैं भाई साहब, आप बिल्कुल मिले हुए हैं गले। अच्छा ठीक है, तहसीन पूनावाला जी, मैं एक मिनट आपको जवाब देने का मौका दूंगा। पहले मौलाना जावेद सिद्दीकी का एक रिएक्शन ले लूं क्योंकि उनका नेटवर्क चला जा रहा है। मैं आ रहा हूं, आपको मौका दूंगा। मौलाना जावेद सिद्दीकी, लाउड स्पीकर बैन करने की बात होगी तो क्या इस देश में जिन्ना पैदा होगा, बंटवारा होगा देश का, आपको लगता है? सबसे पहली बात तो ये है कि माइक को या स्पीकर को जो हम लोग, जो चाहे कोई भी हो, अपनी आवाज दूर तक पहुंचाने के लिए यूज करना मकसद होता है। उसका ताल्लुक देश से, समाज से, बंटवारे से क्या ताल्लुक? कहीं कोई फंक्शन हो, प्रोग्राम्स हो, इबादत हो, पूजा हो, अपनी आवाज, अपनी बात को दूर तक पहुंचाने के लिए, तो इसलिए उससे कोई ताल्लुक, इससे विभाजन से उससे नहीं है, ये कोई ऐसा मसला नहीं है। एक बात। दूसरी बात ये है कि एक बात हम ये कहना चाहते हैं कि आवाज जहां तक पहुंचाने की जरूरत है वहां तक ही आवाज का बंदोबस्त करना चाहिए, चाहे उसके लिए कोई भी समाज हो और कोई भी धर्म। उसके लिए मुसलमान या हिंदू या कोई और समाज के लिए बोलना
क्योंकि जिसकी जितनी जरूरत है कोई फंक्शन, उसकी परमिशन की आवश्यकता है, उसकी परमिशन की आवश्यकता है। जावेद सिद्दीकी, आपका फोन कट गया, आपकी आवाज साथ चली साथ गई। जनाब ये भी बता दें कि उस अजान में कहते क्या है आप? उस नहीं, अजान में मैं कहते एक क्या चीज है, जानना ये भी साथ चाहता साथ बता हूं, दीजिए। ये वो टेलीविजन भी पर कितनी बैठकर खतरनाक बात कहते हैं आप इस देश के अंदर। विक्रमादित्य जी अशांत- टेलीविजन पर बैठकर ये सारे लोग कंडेम भी कर देंगे, ये सारे लोग बातें भी अच्छी अच्छी करेंगे। इनमें से कितने लोग जो हैं वो मौलाना रशीदी का विरोध कर देंगे, उसको बायकॉट कर देंगे? मुझे ये बताइए। अगर इस्लाम के खिलाफ बोलने पर आपने देखा कि क्या हुआ था शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष के साथ, उनका गला काट दो, डेनमार्क ऐसे में, ऐसे फ्रांस फरमान में। जारी हो गए थे जी। हाँ? क्या मौलाना रशीदी के खिलाफ कोई फरमान जारी होगा, कोई फतवा जारी होगा कि इसने देश को बांटने की बात कैसे कर दी? टीवी पर बैठकर तो सब अच्छी अच्छी बातें करेंगे। मैं वही तहसीन साहब से पूछने वाला हूं। तहसीन साहब टीवी पर चैनल पे बैठकर आपके समक्ष कह रहे हैं कि तहसीन साहब यहां बैठ के कह रहे हैं कि मैं इतना करना चाहिए, कौन है ये रशीदी? अरे भैया, आप हर बात पे कोर्ट चले जाते हैं, जाइए ना कोर्ट में इस बात पे कहने के लिए। आप जाइए, उनको अरेस्ट कराइए, वहां नहीं जाएंगे आप, कोई फतवा नहीं दिलवाएंगे आप। बात पे फतवा आते हैं। एक मिनट, आप जवाब दीजिए तहसीन पूनावाला जी, और मुझे इस बात का भी जवाब दीजिए, मुझे इस बात का भी जवाब दीजिए जो आपसे पूछा गया कोर्ट जाने वाली बात, वो भी बताइए। और दूसरा ये बताइए, राहुल गांधी तो घूम घूम कर हिंदुत्व की परिभाषा दुनिया को समझा रहे हैं, हिंदू क्या है, हिंदुत्व क्या है। क्या वो लाउड स्पीकर बैन को लेकर और देश में बंटवारा और जिन्ना की बात करने वालों की परिभाषा समझाएंगे? ये इस्लाम क्या कह रहा है, ये कैसा इस्लाम है, ये समझाएंगे देश को राहुल गांधी? हिंदुत्व तो बहुत समझाते हैं। ठीक है, आपके दो प्रश्न है, मैं दोनों प्रश्नों का उत्तर दे दूं। पहले मैं विक्रमादित्य भाई का प्रश्न के उत्तर दे दूंगा, फिर आपके प्रश्न की। विक्रम भाई, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपको भी मुझ पे उम्मीद है कि मैं कोर्ट जाऊं और रशीदी जैसे इस घटिया इंसान को जेल पहुंचाओ, क्योंकि अमित शाह पे आपको भी भरोसा नहीं है, क्योंकि दिल्ली पुलिस पूरी तरह से फेल हो गई। तो मैं आपके उम्मीद पर खड़े उतरूंगा। आज चैनल पे कह रहा हूं, आज सुन लो विक्रम भाई, सुन लीजिए ना, ऐसे नहीं होता ना डिबेट। अब मेरी बात सुन लीजिए विक्रम भाई, मैं आज इस चैनल पे खुले मन से बोल रहा हूं, सुशांत भाई से नोट कीजिए, अगर 48 आवर्स में शहजाद पूनावाला और बीजेपी की पुलिस एक्शन नहीं लेगी तो तहसीन पूनावाला एफआईआर दर्ज करेगा, और नहीं होगा तो कोर्ट जाएगा। दूसरी बात, जो आपने राहुल गांधी पर प्रश्न पूछा, मैंने आपको पहले ही बता दिया कांग्रेस का स्टैंड क्या था, ये स्टैंड कोर्ट में। लेकिन आप मुझे बताएं, बार बार जिन्ना, चाहे फिर वो जिन्ना की मजहब पे जाके सजदा करते, जिन्ना को सबसे बड़ा सेक्युलर कहना, उस पर किताब लिखना, अरे भाई या जिन्ना को, या जिन्ना बिना नतीजे के पाकिस्तान, बिना इन्विटेशन के पाकिस्तान, तो बीजेपी के, ये तो बीजेपी के डीएनए भाई। बीजेपी को तो आप मानते हैं ना कि बीजेपी फॉलो करने लायक नहीं है, बीजेपी एक बेकार पार्टी है, बीजेपी कुछ नहीं कर सकती। मैं तो वो मान रहा हूं, आपकी बात को मान लिया। लेकिन मेरा प्रश्न तो आपसे है, राहुल गांधी हिंदुत्व की परिभाषा पढ़ाने वाले, वो बताएंगे कि ये कौन सा इस्लाम है जो कहता है कि लाउड स्पीकर पर अगर कोई बैन लगे देश के कानून के हिसाब से तो जिन्ना पैदा हो जाएंगे और देश को बांटने की बात होगी। रशीदी जो कह रहे हैं, ये राहुल गांधी समझाएंगे ये कौन सा इस्लाम है? कौन है रशीदी? क्या इसका मतलब है कांग्रेस से? मैं आपको कह रहा हूं उसको जेल में आपने कभी पूछा है मुझे? नहीं, एक मिनट मुझे बताइए, आपने कभी पूछा है वो जो चार लोग जो जय श्री राम बोलकर कहीं किसी को पीट दे, वो चार लोग कौन है? वो तो आप इंडिया की तस्वीर बना देते हैं कि ये चार लोग हिंदू हैं, जो कि इंडिया की तस्वीर है। और मौलाना रशीदी जो हर दूसरी डिबेट में दिख जाता है, आप कह रहे हैं ये कौन है मौलाना रशीदी? मैं उसका उत्तर दे दूं आपको, स्पष्ट उसका उत्तर दे देता हूं। रशीदी का कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। अरे इंडिया से तो है, इंडिया से तो इसको पीटो, इंडिया का गृह मंत्री अमित शाह जी है, उनको पीटो। दूसरी चीज, पीट कर जेल में डालो। दूसरी चीज, जो लोग लिंचिंग करते, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, बीजेपी के मिनिस्टर्स उनको प्रोत्साहित करते, इसलिए बीजेपी से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, शहजाद पूनावाला आप जवाब दीजिए। वो तो चैलेंज कर रहे हैं, 48 घंटे भी बीत जाएंगे तब भी रशीदी पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। शहजाद पूनावाला। सुशांत जी, एक एक करके मैं बात रखूंगा। पहले मैंने जो सुना मैं उसकी पुष्टि करना चाहता हूं। यहां पर ये तहसीन पूनावाला जो PIL आर्टिस्ट है, उन्होंने कहा कि अमित शाह जी को, गृह मंत्री जी को पीटा जाना चाहिए, उनको पीटो। क्या इनके शब्द है? नहीं, अमित शाह जी को नहीं बोला, अमित शाह जी को नहीं बोला, लेकिन मैं रशीदी को भी पीटने का पक्षधर नहीं। रशीदी मैं कह रहा हूं कार्रवाई की। मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करता हूं, ये आप भी जानते हो शहजाद, भड़काने वाले काम मत करो। मैंने कहा अमित शाह जी को अपना काम करना चाहिए, रशीदी को पीट कर जेल में डालना चाहिए। क्यों नहीं डाल रहे हो जेल में? सिटीजन का केस ठीक है, वो क्लैरिफाई हो गया, अब क्लैरिफाई हो गया। शहजाद आगे बोलिए, शहजाद आगे बोलिए।
सुशांत जी, देखिए ऐसा है कि पीटने पिटवाने की बात ये कर सकते हैं, इनको कानून के निज़ाम पे भरोसा ना हो, परंतु मैं सिर्फ इनको एक बात बोलना चाहता हूँ। देखिए टीवी पर आकर अल तकिया करना बहुत आसान है। जब ये मुर्तुजा पकड़ा गया और वो क्या नारे लगा रहा था, तो इनकी पूरी मंडली जो कोई भी बात पर हिंदू टेरर का लेबल चिपका देती है, एक बार तो कह दे इस्लामिक जिहाद का लक्षण है, कश्मीर में जो हुआ उसको इस्लामिक जिहाद कह दे, यहाँ पर आकर कहना इसको पीट दो, मैं ये केस कर दूंगा, ये बड़ा आसान है। इनकी मंडली ये अल तकिया में बहुत एक्सपर्ट है, तो इनकी बातों को रहने दीजिए, और जो कानून के काम है वो कानून करेगा। परंतु हाँ, एक चीज साबित हो गई कि तहसीन पूनावाला को इनविटेशन कार्ड देना पड़ेगा, वरना तो ये पीआईएल हर मामले में पहुंच जाते। हर मामले में ये पीआईएल आर्टिस्ट की और प्रशांत भूषण में रेस लगी रहती है कि मैं पहले पहुंचूं, मैं पहले पहुंचूं। आज बोल रहे पहले तुम देखो, फिर मैं देखता हूं, फिर फतवा तो जारी नहीं होगा। ये उनका स्टाइल है। लेकिन मैं अभी एक चीज पता करना, मौलाना जावेद सिद्दीकी आवाज आ रही है आपको? सुशांत जी, मुझे बात तो पूरी करनी। अच्छा बोलिए शहजाद, बात पूरी कीजिए। शहजाद बात पूरी कीजिए, उन्हीं से सवाल है। नहीं शहजाद, बात पूरी कीजिए। ये क्या अन्याय है? बोलिए, बात पूरी कीजिए। सुशांत जी, एक बड़ी विचित्र बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि हमारी बात दूर तक पहुंचे। अरे भाई, अल्लाह को भोपों की जरूरत नहीं है। अल्लाह तो मन और नियत की बात भी सुन लेते हैं, पर ये नियत वाली आजान नहीं, ये सियासत वाली आजान है। इसीलिए मुझे भोपू चाहिए, इसीलिए मैं सड़कों पर नमाज अता करूं। मैं नमाज तो घर पर भी दे सकता हूं, मैं नमाज तो मस्जिद में भी दे सकता हूं, पर मैं सड़कों को जाम करके नमाज करना चाहता हूं, क्योंकि ये नियत वाली नहीं, सियासत वाली है। और इस पर तहसीन पूनावाला की जमात नहीं खुलती। ये तो झारखंड की विधानसभा में नमाज रूम बनाते हैं, ये कहते हैं सड़कों पर तो नमाज अता होनी चाहिए। परंतु हिंदुओं के नवरात्र में एक मीट की दुकान को 9 दिन बंद कर ले तो तहसीन पूनावाला की मंडली बोलती सेकुलरिज्म खतरे में आ गया, सेकुलरिज्म खतरे में आ गया। और ये जो है दूर दूर तक नॉन मुस्लिम को जबरन 5 बजे से 5 बजे तो लाउडस्पीकर का रूल होता है, नहीं बजना चाहिए, पर वो सब नॉन मुस्लिम पर इंपोज हो जाए, तब इनका सेकुलरिज्म कोई खतरे में नहीं आता। नहीं भाई, अरे शहजाद भाई, जो मीट की दुकानों के बंद होने पर इतना दुखी हैं, स्टैंड लिया संप्रदाय के सेकुलर है। शहजाद भाई, जो मीट की दुकानों के बंद होने पर इतना दुखी हैं, आहत हैं, दिल से रो रहे हैं, और बात 10 दिन की है, सही है गलत है वो अलग से चर्चा करेंगे, लेकिन 10 दिन अगर मीट की दुकानें बंद होंगी तो इनका कलेजा फट रहा है। ये लोग शाहीन बाग में 8 महीने दुकानें बंद रही, इनको कोई फर्क नहीं पड़ा था, और एक दुकान नहीं, पूरा इकोनॉमी वहां की ठप हो गई, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा था। मीट की दुकान बंद हो जाएगी तो भाई बहुत दिक्कत हो जाएगी। लेकिन मुझे बताइए मौलाना जावेद सिद्दीकी, क्या आपने आज तक कोई स्कूल देखा है जहां पर बच्चों को स्कूल में बुलाने के लिए लाउड स्पीकर से आवाज निकाली जाती है कि स्कूल शुरू हो रहा है, सब लोग पहुंचो, पढ़ाई करनी है? आपने ऐसा कोई स्कूल देखा है जावेद सिद्दीकी जी? ये आपने सही बात कही है कि कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि बच्चों को स्कूल में सिस्टम नहीं है। क्यों नहीं है सर, आपको पता है? क्योंकि टीचर, प्रिंसिपल सब मान के बैठते हैं कि जिसको पढ़ना है और पढ़ने की शिद्दत होगी वो खुद स्कूल आएगा। तो वैसे ही जिसको नमाज पढ़नी होगी वो खुद अलार्म लगाएगा, वो खुद उठेगा और खुद पहुंचेगा। जिसको पूजा करनी होगी वो खुद उठेगा, खुद पहुंचेगा और पूजा करेगा। उसको स्पीकर लगाकर बताने की जरूरत नहीं है कि सुनो नमाज का वक्त हो गया, उठो भाई, आ जाओ मस्जिद। ये बात आप कह रहे हैं, ये बात जो है ये बहुत दूर तक जो है बात ये पहुंच जाएगी। क्योंकि एक मदरसे में अगर ऐलान करके बच्चों को पढ़ने के लिए बुलाते हैं, तो वहां से अगर आप इसका वो करते हैं कि भाई, अच्छा मदरसे में भी बुलाते हैं? ये तो मुझे पता ही नहीं था, मदरसे में भी ऐलान करके बुलाते हैं। आप कर सकते हैं, लेकिन मस्जिद से पूजा से जोड़ करके आप इसकी बात कह रहे थे, ये बात आपकी बेहतर नहीं है। हाँ, मदरसे में बच्चों को बुलाना, स्कूल में बच्चों को बुलाना, यहाँ के लिए आप बात कर सकते हैं। नहीं, पर मुझे बताइए ना, स्पीकर बजाकर क्यों बुलाना है? लेकिन मस्जिद में जब 5 वक्त जो टाइम का मसला होता है, तो सिर्फ लोगों को इत्तला देनी होती है, और अजान चूंकि उसका ताल्लुक इबादत से ही है, अजान का ताल्लुक बाहर से नहीं। अरे भाई मुझे ये बताइए, 1 मिनट, जावेद सिद्दीकी जी, जावेद सिद्दीकी जी, आप जो नमाज पढ़ते हैं वो आपका और अल्लाह का कनेक्ट है, बीच में कोई नहीं होता? हाँ, नमाज होती है वो अल्लाह का, ठीक है, अल्लाह का मामला है, सीधा कनेक्शन जुड़ता है। वो कनेक्शन अगर मुझे जोड़ना है और मैं अल्लाह के प्रति इबादत करने के लिए निष्ठावान हूं, तो स्पीकर बजाकर बताने की क्या जरूरत है? मैं ये पूछ रहा हूं। आप एक बात सुनिए, इस पर दो
यानी स्पीकर से जो है खुदा से कनेक्ट होने का मकसद नहीं होता है, बल्कि जो अरे नहीं, आप बात ही नहीं समझ रहे विक्रमादित्य जी। मुझे ये बताइए, और मैं स्पीकर तो सब धर्म के लिए है, मैं ये पूछ रहा हूं पूजा करनी है, नमाज पढ़ना है, ये स्पीकर पर बताने की क्या जरूरत है? जो बैठ रहे हैं देखिए, पूजा, इबादत, भगवान का नाम लेना सब मेरा मन का विषय है और मन के विषय के अनुसार से होना चाहिए। लेकिन मुझे बताइए, हमारे पैनलिस्ट में सारे के सारे इस्लाम से संबंध रखते हैं, तीनों लोग जो है इस्लाम से संबंध रखते हैं, और हम कहते हैं कि भगवान सबके बराबर है, हर एक व्यक्ति की मन की श्रद्धा है। मुझे मौलाना साहब यहाँ बैठे हैं और तीनों पैनलिस्ट हमारे पूनावाला साहब भी बैठे हुए हैं, मुझे अजान का मतलब बता दें, अजान की लाइनों का मतलब क्या है? जिस प्रकार से अजान के शब्द बोले जाते हैं, क्या वो हमारे सम्मान पर एक प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते हैं? मैं कहता हूं, हम कहते हैं कि हम खुदा की भी वंदना करें, खुदा का भी सम्मान करें, भगवान का भी सम्मान करें। जो लाइनें बोली जाती हैं अजान से और माइक से आप 3 बार जबरदस्ती बोलते हैं, क्या वो हमें गाली नहीं देते? आप क्या वो गाली नहीं देते? मैं कहता हूं कि आप साफ साफ बोल के बताएं चैनल के ऊपर कि क्या लाइन है और उन लाइनों का जावेद भाई क्या लाइन है? वो बता ही देता हूं सिन्हा साहब। जावेद भाई क्या बोलते हैं लाउड स्पीकर से, वो पूछ रहे हैं। देखिए, क्या लाइनें हैं, उनका मतलब क्या है? पूरे देश को मालूम चलना चाहिए। और मैं किसी के आहत करना, किसी को उस पर नुकसान पहुंचाना, अजान की लाइनों का मतलब क्या है? पूजा से है और खुदा की बड़ाई बयान करना। अल्लाह, अजान की लाइनों का मतलब समझाइए साहब। मैं समझा रहा हूँ। अल्लाहू अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, उससे बड़ा कोई नहीं है, उसके आगे कोई नहीं है, उसके आगे सजदा करो। आप जबरदस्ती ये बात बोलते हैं कि मैं कहूं भगवान कृष्ण बड़े हैं। एक व्यक्ति ने गुजरात में कहा था भगवान कृष्ण बड़े, गर्दन काट दी आप लोगों ने। मतलब क्या है? आप लोगों ने गर्दन काट दी उसकी। उसमें देखिए, एक बार अल्लाह की बड़ाई करना होता है कि अल्लाह से बड़ा है, पूजा का ताल्लुक नमाज से ताल्लुक। अरे आप चैनल पे बर्दाश्त की, चैनल पे बताइए जनाब। मैं बता दे रहा हूँ। अरे भाई सुन लीजिए, वो बता रहे हैं, सुन लीजिए वो बता रहे हैं। एक बार विक्रमादित्य जी रुकिए, बता रहे वो, सुनिए। एक तरह से नमाज पढ़ते हैं, जब आदमी जब तकबीर कहता है अल्लाह, जब नमाज शुरू करता है जब भी अल्लाह अकबर कहता है, जब वो सजदा रुकू करता है जब भी अल्लाह अकबर कहता है, जब सजदे में जाता है जब भी अल्लाह कहता है। वो अल्लाह के सामने, खुदा के सामने, परवरदिगार के सामने, परमेश्वर के सामने वो पूजा करके उनकी बड़ाई बयान करता है। वही अजान में, वही नमाज में, कोई फर्क नहीं, कोई किसी के लिए नहीं है। मैं उस पर अभी नहीं जा रहा। शोएब जमाई भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शोएब जमाई, आपके हिसाब से रशीदी साहब कह रहे हैं भाई लाउड स्पीकर पे जो हो रहा है, देश बढ़ जाएगा, नए जिन्ना पैदा हो जाएंगे, हंगामा हो जाएगा। नहीं भाई, मोटी मोटी बात नहीं, शोएब जमाई से पूछ रहा हूं, जावेद भाई, शोएब जमाई से पूछ रहा हूं। जावेद जी एक मिनट रुक जाइए। जावेद जी एक मिनट रुक जाइए, शोएब जमाई से पूछ रहा हूं। शोएब जमाई का ऑडियो आप कर दीजिए, जावेद जी का कम कीजिए। शोएब जमाई बोलिए। बेंगलोर में जो नोटिस दिए गए मस्जिदों को, वो डेसिबल लिमिट को कम करने के लिए दिए गए, और उसका तमाम वहाँ के उलमा और मशाकीन और तमाम सभी लोगों ने उसका स्वागत किया है, और तमाम मस्जिदें उसको फॉलो भी कर रही हैं, और जल्दी जल्दी उसको डिवाइस लगाना उन्होंने शुरू कर दिया है जो डेसिबल लिमिट को कम करता है या रेगुलेट करता है। और यही कानून, सुप्रीम कोर्ट का यही ऑर्डर था डेसिबल ऑर्डर के पर। क्योंकि हम दूसरी चर्चा इसलिए नहीं करेंगे, जो बात सुप्रीम कोर्ट के नोटिफिकेशन पर है और जो डीआईजी साहब ने वहां पे जो नोटिस जारी किया वही कानूनी हवाले से किया, तो हम उसकी चर्चा करेंगे। उसकी अवहेलना जो करेगा वो कानून के खिलाफ है, और मजहब इस्लाम जिम्मेदारी का मसलब है और कानून के पालन करने का है, और समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। तो मैंने देखा है, सुबह से मैं आपके चैनल पे भी था, और वहाँ के तमाम मस्जिद के उलमा ने, जामा मस्जिद ने सबसे पहले अनाउंसमेंट किया कि ये सब नोटिस का कोई विरोध नहीं करेंगे और सब इसको फौरन लागू करेंगे, और जो डिवाइस वो जो बनाएंगे, बिकॉज टेक्नोलॉजी इज इटसेल्फ अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। और मैं बेंगलोर तक अगर आवाज पहुंच रही है तो मैं ये कहना चाहूंगा कि वो जो डिवाइस इन्वेंशन हुई, अगर आप लोग उसको दिल्ली तक हमारे पास पहुंचवा दे तो हमारे पास स्टोरेज सिस्टम है यहाँ पे, हम उसको यहाँ रख करके दिल्ली। शोएब जमाई, ये बात हमने बताई कि वहां के मौलाना उलेमा सब उसका समर्थन भी कर रहे हैं, वो डिवाइस लगा भी रहे हैं। पर मैं ये कह रहा हूं कि जब वो कर रहे हैं तो किसी साजिद रशीदी को क्या जरूरत है ये बोलने की कि जिन्ना पैदा हो जाएगा, देश का बंटवारा हो जाएगा? क्यों? अरे भैया, आप ही लोग माइक लेकर के चले गए हैं उनके पास, और तो माइक लेके जाएंगे। आप मेरे पास माइक लेके आइए, मैं कभी नहीं बोलूंगा कि देश बटेगा। आपके पास माइक लेके आए हैं, आप लाइव में बैठे हैं, आपने तो नहीं कहा कि देश बढ़ जाएगा। बेवकूफी की बात है ना। अरे भाई, जिस जगह के लिए नोटिस जारी किया है, जब वहां के उलमा
और जो कंसर्निंग मस्जिद है वो कह रही है कि हम इसका विरोध नहीं अरे करते, भाई, बल्कि हम लेकिन इसको वही यहाँ तो से मैं लागू कह कर रहा हूं ना देंगे। कि तो बात ऐसा खत्म कोई होगी। एक एक अच्छी आदमी, बात दो होगी। आदमी, 10 आदमी और एक इलाका होता है जिसका इंपैक्ट कितना बड़ा होता है, वो मुर्तजा में दिख रहा है ना सर। आप लोगों ने सीए एनआरसी में जो किया, वो लड़का आईआईटी का पढ़ा हुआ, उसने हथियार उठा लिया, टेररिस्ट बन गया वो आदमी। आपने कभी सोचा कि आप लोगों ने क्या जहर भरा उसके दिमाग में सीए एनआरसी पर भ्रम फैलाकर? ऐसे ही कोई सजीदी बोल रहा है, कल को कोई देश का बंटवारा करने के लिए खड़ा हो जाएगा। अजीब तमाशा है। क्या तमाशा है? आंदोलन में हमारे कितने वॉलेंटियर्स रहे हैं, आज तक किसी ने पत्थर नहीं चलाया, उल्टे हम पर ही गोली चली थी गोपाल के जरिए से और सुशांत। कपिल के जरिए से, याद है ना? अरे सर, हर बार विक्टिम कार्ड मत खेलिए। वो मुर्तजा खुद कह रहा है कि सीए एनआरसी की वजह से उसने ये किया। शहजाद पूनावाला क्या ये कह देना कि अरे कौन साजिद रशीदी, अरे उसने बोला तो क्या हो गया, इससे हो जाएगा? कमाल की बात है। सुशांत, शहजाद पूनावाला, मैं जवाब देता हूं। देखिए सुशांत, दिक्कत यह है कि दिस इज नॉट अबाउट लाउड स्पीकर, इट इज अबाउट वोट सीकर। ये सब वोट सीकर है लाउड स्पीकर के नाम पर। ये डेसिबल नहीं, डिवीजन का मामला है। डिवीजन करना बहुत जरूरी है। मैं इनको पूछा था तो ये अभी बड़ी बड़ी डिवाइस भेज दीजिए, अरे ऐप में लगा दीजिए ना, ऐप लगाकर सोइए, फिर सुबह 5 बार बजेगा आपका ऐप। आपको बाकी लोगों को क्यों विक्रमादित्य जी और सुशांत क्यों सुने आपका अजान? अच्छा, तीसरी बात में आना, कल एक और बयान आया हिजाब पर। पता है कौन आया? अल कायदा। ये अल फायदा वाले और इनका अल कायदा ने बयान दिया। वहां पे तो नहीं गया था ना कोई माइक लेकर, वो अपने मर्जी से बयान दिया। एक ने भी, अल फायदा में से एक ने भी कंडेम नहीं किया अल कायदा को। अल फायदा कौन? जो इसका फायदा उठाना चाहते थे हिजाब मामले का। कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला आ गया, ये कोर्ट हम कोर्ट मानते। ये पूछिए तहसीन पूनावाला से, अल फायदा पार्टिसिपेंट नंबर 1, कोर्ट कर रहे। तनवीर सैयद कांग्रेस के एमएलए, विरोध किया उन्होंने हिजाब के फैसले का। इनके सारे नेता सुप्रीम कोर्ट भागे, हम इसके खिलाफ है। ये क्यों भाई? तुम तो अल फायदा नहीं हो ना, अल कायदा के समर्थक नहीं हो। एक ने, कांग्रेस ने कंडेम नहीं किया कि अल कायदा की सोच को हम खंडन करते हैं, क्योंकि अल कायदा और अल फायदा की सोच दोनों मिलती जुलती है। हिजाब पर, हलाल पर, लाउड स्पीकर पर, ये सब एक ही गोत्र से निकले हुए हैं। ये एक ही गोत्र के निकले हुए हैं, तुष्टीकरण का गोत्र। नहीं, मैं सुनिए, अल कायदा अल फायदा छोड़िए। उन्होंने जो बात कही, मैं आपसे पूछ रहा हूं, उन्होंने एक बात कही कि आप एक ऐप पर अपना अलार्म लगाकर सोइए और सुबह उठिए ना। बॉस, आपको अलार्म लगाकर, ये लाउड स्पीकर से अलार्म बजाने की क्या जरूरत है कि उठो अब नमाज का वक्त हो गया? आपके मोबाइल में अलार्म नहीं है? सुनिए सुशांत जी, देखिए, हालांकि यहाँ से हमारे पूनावाला साहब हमारे बहुत अच्छे साथी भी हैं, और कांग्रेस में पता है कि वो चौकीदार चोर है, सबसे पहले नारा किसने लगाया था? तहसील पूनावाला ने ही लगाया था। उसका क्या लेना देना इस डिबेट से? उसका क्या लेना देना है? और ये कन्हैया कुमार वो छोड़िए ना, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपके मोबाइल में ऐप है कि नहीं सुबह उठने के लिए? मैं 2017 में मैं कांग्रेस छोड़ गया था भाई। 2017 में कांग्रेस छोड़ गया था। कौन से? ये इनका सारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, साइंस, टेक्नोलॉजी सब गड़बड़ है। वो छोड़िए, मैं कह रहा हूं, शोएब जमाई, एक बड़ा बेसिक सा प्रश्न उठाया उन्होंने कि आपके मोबाइल में दसियों ऐप्स हैं, हजारों गेम्स होती हैं, सब कुछ होता है। आपके मोबाइल में ऐप है कि नहीं कि उठने के लिए? मैं इसी का जवाब, जिस नोटिफिकेशन के हवाले से ये बात आई, मैंने उस नोटिफिकेशन पे जवाब दिया कि लोगों का क्या रिएक्शन तो कैसे इंप्लीमेंटेशन। आप जिसकी बात कर रहे हैं, इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस इज इटसेल्फ अ मैटर ऑफ ग्रेट मतलब रिसर्च, और इसमें यहाँ से रिगरस ट्रेनिंग होती है, नॉलेज की और एक्सपर्टीज की होती है। सही हदीस, बुखारी हदीस, हसन हदीस, तिरमिजी शरीफ, उसके बाद मुस्लिम शरीफ, हदीस क्या कुरान में लाउड स्पीकर मेंशन है क्या? और ये तमाम जो यहाँ से इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस की जो थॉट्स ऑफ स्कूल है, उसके बाद एक नहीं, लाउड स्पीकर कहाँ है कुरान में, बताइए मुझे। अरे भाई, मैं सुनिए ना, मैं आपको कह रहा हूं कि इस्लाम के अंदर ये जो आपने इतना कुछ बताया, सब बहुत अच्छी बात। मस्जिद में लोग अलार्म लगाकर उठकर आए और जितना सुनना है सुने। मैं क्यों सुनूं सुबह 5 बजे, मुझे ये बताइए। जो जुरिस्प्रूडेंस के जो चीजें हैं, वो जुरिस्प्रूडेंस की चीजें जिस तरीके से अलाउ है, जहां तक हमें बात पहुंचाने के लिए, टेक्नोलॉजी का सहारा लेने के लिए, उसका खंडन इस डिबेट में या किसी 20 कुरान में लाउड। अरे भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है अपना कन्वर्जन में, मुझे इस्लाम नहीं कबूल करना है, ठीक है? तो मुझे मेरे घर के पास ये क्यों सुनना है इस्लाम में क्या है? आप मस्जिद के अंदर अलार्म लगा लगा के उठिए, आइए और सुनिए कि अंदर क्या है।
यही बात मैं कह रहा हूँ कि अगर देशव्यापी ये बात चल जाए कि भाई मंदिर में क्यों होती है, अरे भाई फिर मंदिर के लिए तो बोल ही रहे हैं ना, कहां मंदिर के लिए बात हो रही है? मंदिर में नहीं बज रहा ना सुबह 5 बजे, हर जगह बज रहा आपके यहाँ। मंदिर में जहां बज रहा है उसको भी बंद कर दीजिए, कोई नहीं कह रहा। यही सोशल फैब्रिक को तोड़ता है। ये सब बेकार की बात है। सोशल फैब्रिक आप लोग जीरो मानते हैं, सोशल फैब्रिक और देश का कानून अगर आप मान रहे होते तो ये बयान नहीं आ रहा होता कि कोई जिन्ना पैदा हो जाएगा और पाकिस्तान बन जाएगा। सिन्हा साहब, मैंने एक प्रश्न पूछा था, उसका जवाब किसी ने नहीं दिया अभी तक। अभी तक इन्होंने नहीं बोला कि ये सोशल अच्छा एक मिनट आ रहा हूं, तहसीन पूनावाला, विक्रमादित्य जी, एक प्रश्न का जवाब आप नहीं दे रहे हैं। शोएब जमाई, जो मैं बार बार पूछ रहा हूं, आपके मोबाइल में ऐप है कि नहीं सुबह उठने के लिए? भाई ऐप सबके पास है, पूजा आरती का भी ऐप हो गया है। अरे भाई सारी पूजा चीजों का ऐप हो गया, तो क्या कांवड़ की यात्रा में आप ऐप लगाना शुरू करेंगे लोग? अरे भाई जहां नियम उल्लंघन हो सब लोग ऐप लगा के उठिए ना। ये अभी विक्रमादित्य आपके साथ मौजूद हैं, इनका मंदिर है आज वहाँ पे पता नॉर्थ चला। दिल्ली में, हम जानते हैं, मैंने देखा इनके आज पता, अरे उनको छोड़ दो ना आप। नहीं, एक मिनट विक्रमादित्य जी, आपके मंदिर में सुबह 5 बजे लाउड स्पीकर बजता है। विक्रमादित्य जी, मेरे मंदिर में माइक नहीं लगता है सुबह 5 बजे। जिस दिन चलाना होता है मैं पुलिस में पहले परमिशन देता हूँ। हो गया शोएब जमाई, आप अपने मर्जी से हवाई बात मत कीजिए। यही सुनिए कि परमिशन लेता हूँ पुलिस से। अरे भाई मेरा यहाँ जवाब है शोएब जमाई, एक प्रश्न है शोएब जमाई साहब, अभी आप सोशल की बात कर रहे थे, आप कितने सोशल हैं उसका जवाब हमें दीजिए ना जनाब। अरे शोएब जमाई साहब, आप तो बड़े स्कॉलर हैं, आप तो सर्वधर्म संभाव की बात करते हैं, कई जगह आप देखते हैं, बात करते हैं, हिंदू मुसलमानों की बात होनी चाहिए। मुझे वो बताइए, आप कैसे अजान के द्वारा अजान को एक्सेप्ट कर सकते हैं, जिस अजान के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह कहा जाता है कि खुदा के अलावा कोई बड़ा नहीं है इस देश के अंदर, इस पूरे विश्व के अंदर, वो कैसे आप मुझे गाली दे रहे हैं और अब 5 बार सुनाई जा रहे हैं मुझे आप माइक के द्वारा? कैसे आप मुझे बताइए ना, कैसे आप इस देश के अंदर हमारा देश जो अरे भाई मैं ये कह रहा हूं, सुनिए विक्रमादित्य जी, मेरा सिर्फ इतना कहना है, इनको जो कहना है कि इसके अलावा कोई नहीं, उसके अलावा कोई नहीं, वो मस्जिद के अंदर अलार्म लगा कर उठिए और आइए और जाके सुनिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। 5 बजे मुझे मत सुनाइए, मुझे 5 बजे नहीं सुनना है। नहीं, मुझे 5 बजे सुनना ही नहीं, बात खत्म हो गई। और देश का कानून भी कह रहा है कि नहीं सुनना है, बिल्कुल नहीं सुनना है, नहीं सुनना है ना 5 बजे, बात खत्म हो गई। हमको सुनना ही तहसीन पूनावाला, आपको सुनना है 5 बजे उठकर? हमको सुनना ही नहीं है बिल्कुल। तहसीन पूनावाला जी, सुशांत भाई, मैं 2 चीज शहजाद से कहना चाहता हूँ। शहजाद ने एक बात बिल्कुल सही कही कि 2010 में शिवसेना ने इस चीज पे ऑब्जेक्शन दिया था कि लाउड स्पीकर्स नहीं लगना चाहिए। 2014 से 2019 तक बीजेपी की देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया? ये इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि आज भी मैं आपके चैनल पे दोबारा से चैलेंज दे रहा हूँ कि ये जो रशीदी, इस पे कोई एक्शन नहीं होगा दिल्ली पुलिस का। मैं दोबारा से कह रहा हूँ, अगर 2 दिन में एक्शन नहीं हुआ मैं कोर्ट जाऊंगा। दूसरी बात, शहजाद ने कांग्रेस और अलकायदा पे आरोप लगाया। ओमर शेख और मुश्ताक अहमद जरगार, ये 2 लोग हैं जिनको बीजेपी की सरकार और अजीत डोवल ने पर्सनली छोड़ के आए। अलकायदा के मेंबर थे, इनको छोड़ने के बाद इन्होंने 9/11 और भारत पे हमले किए। तो अलकायदा और बीजेपी का रिश्ता है, प्यार का, प्रेम का रिश्ता है, ठीक उसी तरह जैसे बीजेपी और जिन्ना का रिश्ता है। बीजेपी का राष्ट्रवाद वहां पर शुरू होता है जहां पर पाकिस्तान शुरू होता है। अगर पाकिस्तान नहीं होता तो बीजेपी का राष्ट्रवाद बिल्कुल नहीं होता। बीजेपी के पास कोई तर्क नहीं। आप इस शो पे मुझे स्लीपर सेल बोलाने के बदले ये बताइए कि मोटरसाइकिल से धमाके करने वाले जो पार्लियामेंट पहुंचे, आप रशीदी को जेल कब पहुंचाओगे, ये बताइए। शहजाद कहां चले गए? राहुल गांधी की तरह। तो आपने अलकायदा की बात निकाली, मैंने नहीं निकाली सर, आपने निकाला तो मैंने जवाब दिया। हो गया। अच्छा, मैं आप दोनों से 1 मिनट, शहजाद भाई आप जवाब दीजिए, उससे पहले आप दोनों से एक बात पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप दोनों का धर्म भी एक है। 1 मिनट शहजाद भाई, आप ही से पूछ रहा हूं पहले। नहीं, आप ही से पूछ रहा हूं पहले, आप ही से पूछ रहा हूं पहले। सुशांत जी नहीं, पहले मैं अपनी बात रखूंगा। ना सुशांत जी, ये नहीं होगा। सुशांत जी आप ऐसे मत कीजिए, बड़े भाई होने का इन्होंने 30 साल बड़ा फायदा उठाया, आज फिर से उनको ये फायदा मत दिलाइए। मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछ रहा था, आप भी नमाज पढ़ते होंगे ना शहजाद पूनावाला? शांत हो जाओ, शांत। मैं नियत वाली नमाज पढ़ता हूं, सियासत वाली नहीं पढ़ता हूं। हाँ, तो वही पूछ रहा हूं, आप किसी अजान को सुन के पढ़ते हैं या अपनी मर्जी से अपने हिसाब से खुद पढ़ते हैं?
हाँ, तो मैं वही उसी का जवाब दे रहा था। देखो, पहली बार मौलाना और ये दूसरे शोएब जमई कह रहे हैं कि भोपू, अल्लाह के लिए भी भोपू बहुत जरूरी है और सामाजिक फैब्रिक वो बहुत जरूरी है। मतलब भोपू के ऊपर हमारा सामाजिक फैब्रिक टिका हुआ है। सोचिए, मतलब जब भोपू नहीं था, मतलब तब अल्लाह भी प्रसन्न नहीं थे और सामाजिक फैब्रिक भी रोज फट रहा था। ये किस प्रकार के तर्क है भाई? कुरान में एक शब्द भोपू का नहीं है, कुरान में एक शब्द हिजाब का नहीं है। जो शब्द लिखे हुए वो फॉलो नहीं करना है, पर सामाजिक फैब्रिक भोपू के हिसाब से चल रहा है। अल्लाह को भोपू नहीं सुनाएंगे तो प्रसन्न नहीं होगा अल्लाह। मतलब मैं कुछ भी करूं, मैं जिंदगी में कुछ भी करूं, पर भोपू चला दूं तो अल्लाह प्रसन्न हो जाएंगे। इस प्रकार का इस्लाम नहीं है। सऊदी अरेबिया में भी भोपू पर रिस्ट्रिक्शन है। दूसरी बात, अल कायदा की, अरे भाई कोई प्रश्न नहीं कर रहा। बोल के भोपू के प्रवक्ता हो क्या आप? अगर आपने यहाँ से जरा भी पढ़ा लिखा है, आप यू मेक प्रेयर का एक कॉन्सेप्ट है, लोगों को अलर्ट करना कि जमात के लिए आप आ जाएं। उसके लिए जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कॉन्सेप्ट है। अरे भाई सुशांत जी, ये क्या अन्याय है? मुझे अपनी बात कभी भी पूरा कहने का मौका नहीं मिलता। एक मिनट शोएब जमाई रुक जाइए एक मिनट, आपको इसके बाद आप मौका ले लीजिएगा, इसके बाद आप बोल लीजिएगा। शहजाद पूनावाला बोलिए। लोगों को सब नियत की ही नमाज पढ़ते हैं, इन्नमा आमाल बिन्निया, और भोपू से कोई खुदा तक आवाज नहीं पहुंच जाती। सुशांत जी, मैं क्या बोल सकता हूं क्या? अरे पर सर मेरी बात सुन लीजिए, वो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि, और जो सीधी सी बात है कि इस देश में कानून चलेगा। आप मेरी बात में हर व्यक्ति को घुसपैठ करने देते हैं, फिर मेरा मौका चला जाता है। ये तरीका नहीं होता। शहजाद भाई, मैं आपको इस डिबेट के बाद आप कितनी देर बोले इसका भी पूरा टाइम फ्रेम भेज दूंगा। इतना नाराज मत होइए, सबके साथ ऐसे ही हो रहा है। चर्चा बीच में हो रही है तो इधर उधर जाएगी। आप पहली बार डिबेट में नहीं आए, आप बोलिए। थोड़ा रुक जाइए, बोलिए शहजाद बोलिए। 20% वाले हैं, कम से कम 20% में तो हमें करने तो, सारा 80% तो रुक जाइए शोएब जमाई, रुक जाइए। शहजाद पूनावाला बोलिए। 80-20 ये 80-20 वाले को बोलो कि 80% सवाल भी तो मुझसे हैं। ये 20% वाले तो समझते हैं कि हमारा 20% है, पर सारे संसाधनों पर मेरा अधिकार पहला। मेरा अधिकार कि मैं 5 बार बजाऊं, और अगर मैं नवरात्र के दिन ये बोल दूं कि बहुसंख्यक समाज की दो दिन मान्य भावनाओं की कदर करते हुए मीट की दुकानें बंद करो, मीट खाना बंद मत करो, तब तो आफत आ जाती है सेकुलरिज्म पर। अब मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कांग्रेस पार्टी से कि कांग्रेस पार्टी यदि ये यकीन रखती है कि लाउड स्पीकर पर ना इसका होना चाहिए ना उसका होना चाहिए, तो कर्नाटका में आज क्यों विरोध कर रहे हैं? ये शिवसेना ने 2010 में क्या किया था उसका तो जवाब दे नहीं पा रहे। कह रहे कि हमने तो काबू में रखा था, आमने काबू में बिल्कुल रखा था, इसलिए शिवसेना ने तब नहीं किया था कोई कार्रवाई उस पे। परंतु मुझे आज बताइए कि शिवसेना की सरकार है, अवैध तरीके से बज रहा है, पर हनुमान चालीसा पर कार्रवाई होती है, क्यों वहां पर नहीं कार्रवाई होती जहां पर अवैध तरीके से मस्जिदों में बज रहा है? शिवसेना का धर्मांतरण आपने करवा दिया है, और कर्नाटका में कांग्रेस क्यों इसका विरोध कर रही है? और ये कोर्ट की बात करते हैं हिजाब के मामले पर। आज कर्नाटका कांग्रेस के नेता मुकर्रम खान हो, तनवीर सैथ हो, क्यों विरोध कर रहे कोर्ट के फैसले का? क्यों फैसले का विरोध कर रहे हैं? आप तो कोर्ट के साथ है ना, कोर्ट की बातों के साथ है, बताइए। अब किससे पूछो, बताइए। अब आप गुस्सा नहीं होंगे ना, कोई और बोलेगा तो। तहसीन पूनावाला बोलिए। ये सब बोले, लाउड स्पीकर लगा कर बोले। तहसीन पूनावाला बोलिए। लाउड स्पीकर लगाना ठीक है, तुम्हारी तरह बाइक के ऊपर बम नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि फिर पार्लियामेंट में सीधा प्रमोशन मिल जाता है। तो इस बात को छोड़ दीजिए, बहुत दूर तक बात जाएगी। अब बात सुन लीजिए, उत्तर सुन लीजिए। अरे साइकिल पर बम कौन लगा रहा था आपको पता है ना? साइकिल पर बम कौन लगा रहा था पता है ना आपको? आप ही के दोस्त थे जिनको आप अफगानिस्तान छोड़ के आए, आप ही के उनके साथ गठबंधन है। वो नहीं होते तो हमारे पावर में होते। आपके तो गठबंधन, आपके तो बिजनेस क्लास में उनको छोड़ते हैं। आपके तो दोस्त लोग थे, जितने भी आतंकवादी इस मुल्क में पैदा हुए, सारे सबका तो संबंध आप लोगों के साथ। दावत बिरयानी आप करो। अरे अहमदाबाद के आतंकवादी के पिता के साथ दावत बिरयानी आप करो। बिना इन्विटेशन के हमारे नतीजे के आप आए, और हमको आप कह रहे हो, और हमें आप कह रहे हो जितने आतंकवादी इस मुल्क में पैदा हुए सारे तो आप ही से ताल्लुक रखते हैं। अब देखिए पाकिस्तान, आप इस चीज का उत्तर 26/11 का दोष पाकिस्तान पर ना लगे, हिंदुओं पर डाल दो। मालेगांव का दोष पाकिस्तान पर ना लगे, हिंदुओं पर डाल दो। आप पाकिस्तान के बचाव तंत्र में रहते हैं हमेशा। 370 से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयरस्ट्राइक पर उनकी भाषा बोलेंगे और फिर बोलते हैं। और बाटला हाउस एनकाउंटर के लिए कौन रो रहा था? बाटला हाउस में कौन रो रहा था? आंसू निकाल के। जितने भी ध्रुव सक्सेना किसकी पार्टी में था? जो आईएसआई के लिए काम कर रहा था, आज भी जितेंद्र सक्सेना किसकी पार्टी में था? भूल गए सर आप?
अरे आपने तो आतंकवादियों को बीजेपी का टिकट दिया है कश्मीर के अंदर। अहमद मीर कौन है, उसको आपने बीजेपी का टिकट दिया है। तारिक अहमद मीर को आपने चुनाव लड़ाया। देवेंद्र सिंह किधर है जिसने पुलवामा की घटना में जो इन्वॉल्व था, उसको तो आप मेडल उसके साथ खेल रहे थे। अरे आपसे बड़ा आतंकवादी पार्टी में आपने क्यों ले लिया? ठीक है, मेरे पास वक्त इतना ही था, मेरे पास वक्त इतना ही था, लेकिन देश में कानून, देश में संविधान, उसके हिसाब से चीजें चलेंगी और वो सबके लिए। इतनी सी बात सबको समझनी होगी। और कोई ये सोचता है कि पाकिस्तान बन जाएगा, जिन्ना बन जाएगा, तो ये इस देश में होगा नहीं आज की तारीख में। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया।